उत्तर प्रदेश में 2021 एक ऐसा साल है जिसके बाद 2022 में सरकार के चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले सरकारों के माध्यम से कई ऐसे प्रयास होते हैं कि छात्रों के लिए भर्तियों के विज्ञापन जारी किए जाएं, लेकिन क्या उन भर्तियों की पूरी होना या फिर उन भर्तियों का समाप्त हो पाना चुनाव से पहले हो पाएगा, इनको लेकर हमेशा की तरह क्वेश्चन मार्क लगा रहता है। वैसे तो चुनाव से पहले कई भर्तियों का इंतजार किया जा रहा है, लेकिन अगर सरकार सभी भर्तियों के विज्ञापन इसी प्रकार जारी करती है तो हजारों छात्रों को बेनिफिट मिल सकता है। फिलहाल ऐसे में एक और भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है। क्या क्या इसके अंदर जानकारियां दी गई हैं, डिटेल में सारी जानकारी मैं आप सभी को देने वाला हूं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन हेड ऑफ स्टडी यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि इसी प्रकार की ऑथेंटिक और यूजफुल इन्फॉर्मेशन आप सभी तक मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के सामने आ जाता है ऑफिशियल विज्ञापन, जिसके माध्यम से सारी जानकारी मैं आप सभी को देता हूँ। सबसे पहले कुछ जानकारियां तो आप सभी को बताऊंगी कि यूपीपीएससी के माध्यम से विज्ञापन जारी किया गया है। प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा 2021 को लेकर ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी जाकर के आवेदन कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसी जानकारियां हैं जो आप सभी के लिए आवश्यक हैं। 28/6/2021 से आवेदन है, 19/7/2021 आप सभी की लास्ट डेट है। बस इतना ही काफ़ी है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पे कुछ जानकारी आप सभी को दी गई कि अगर आपने कोई अपनी जानकारी छुपा ली है या अगर आप गलती से भर देते हैं और ऐसे में गलत पाई जाती है तो आपका जो अभ्यर्थन है वो निरस्त हो जाएगा, जो कि हर भर्ती के अंदर सेम होता है। इसके अलावा पहले पॉइंट पे आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिलती है कि आवेदन आप सभी को कैसे करना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर आप सभी जाएंगे और भी तमाम जानकारियाँ आप सभी को इसके बारे में देखने के लिए मिलेंगी, जो कि मेरे हिसाब से आवश्यक नहीं है, क्योंकि आवेदन आपने पहले ही बहुत सारे किए होंगे, है ना। लेकिन अगर जो आवश्यक है वो आवेदन शुल्क को लेकर है। जनरल वाले छात्रों के लिए यहाँ पे आपसे लिए जाएंगे 100 रुपये, साथ में 25 रुपये, जो कि हर एक भर्ती के अंदर यूपीपीएससी के माध्यम से लिए जाते हैं। और साथ में ओबीसी वाले छात्रों को भी सेम यहाँ पे देना पड़ेगा। एससी एसटी वाले छात्रों को 65 रुपये यहाँ पर देने होंगे और विकलांग छात्रों के लिए सिर्फ 25 रुपये आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलने वाले हैं। इसके अलावा अलग अलग कैटेगरी के बारे में जानकारी दी गई होगी। उसी क्रम में यहाँ पर लिखा है कि सबमिट किए जाने के बाद में संशोधन को लेकर जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। साथ ही अगर हम बात करें, नीचे आप सभी को अभी जानकारियाँ देखने के लिए मिलेंगी जब आप लोग आवेदन करने जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी के सामने कुछ और जानकारियाँ आ जाती हैं जो कि रिक्त पदों के बारे में है। टोटल आप सभी को पता है कि 124 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी किया गया है, जिसके अंदर आप सभी का चयन कैसे होगा यहाँ पे लिखा हुआ है कि पहले आप सभी की प्रारंभिक परीक्षा करवाई जाएगी, उसके बाद में चयन के बाद आप सभी के सामने मुख्य परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। जो अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के अंदर क्वालिफाई हो जाएंगे, उसी के अनुसार परीक्षा में कुल प्राप्त अंकों के योग के आधार पर आप सभी का जो चयन है वो किया जाएगा। परीक्षा की तारीख तथा केंद्रों की सूचना अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र के माध्यम से मिल जाएगी। ऐसे में यहाँ पे लिखा हुआ है कि केंद्रों की संख्या या फिर अगर हम बात करें जो आपकी सीटों की संख्या वो घटाई बढ़ाई जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें नीचे पदों की संख्या के बारे में, तो यहाँ पे आप सभी के सामने कॉलम के अंदर जानकारियाँ दी गई, विषय का नाम, पदों का नाम, साथ ही ईडब्ल्यूएस को लेकर अलग अलग वर्गों के बारे में। तो पहले नंबर पे आपको भौतिक विज्ञान देखने के लिए मिलेगा, जिसमें 30 आप सभी के पद हैं, जिसमें 12 अनरिजर्व के हैं, बाकी अलग अलग आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाते हैं। साथ ही अगर बात करें रसायन विज्ञान के बारे में, तो जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगी कि यहाँ पे भी 26 पद आप सभी के साथ हैं। साथ ही जीव विज्ञान के अंदर 33 पद हैं और गणित के अंदर 35 हैं। तो पदों की संख्या किस विषय के अंदर ज़्यादा है, हम कह सकते हैं कि लगभग सभी विषयों के अंदर आप सभी को सेम देखने के लिए मिलती है। लेकिन फिर भी अगर समझे तो गणित के अंदर सीटों की संख्या ज़्यादा है, उसके बाद जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान और उसके बाद में रसायन विज्ञान के आपको जो पद हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे आप सभी के सामने ग्रेड पे के बारे में जानकारी देखने के लिए मिल जाती है, जो कि आप सभी देख पा रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करें रिक्तियों की संख्या के बारे में बता दिया गया है। इसके अलावा जो भी आरक्षण के नियम होंगे उनके बारे में यहाँ पर जानकारियाँ आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। इसके अलावा नीचे आकर के हम और भी जानकारी देखें तो यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है शैक्षिक अर्हता, जो कि आप सभी देख पाएँ कि आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि से पहले आप सभी के पास में सब कुछ होना चाहिए। अगर उसके बाद का है तो आप सभी के लिए समस्याएं हो सकती हैं। पद नाम की अगर हम बात करें यहाँ पे भौतिक शास्त्र के बारे में और साथ ही रसायन शास्त्र के बारे में और गणित को लेकर, तो यहाँ पे लिखा है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से संबंधित विषय के अंदर अगर आपने पीजी किया हुआ है या फिर इसके समकक्ष कोई मान्यता प्राप्त अगर आपके पास आता है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो स्नोक्ता आप सभी के सामने मांगी गई है। प्रवक्ता जीव विज्ञान को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने लिखी है कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से वनस्पति विज्ञान या फिर जंतु विज्ञान में आपने पीजी किया है तो आप लोग इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। दो चीज़ें आप सभी के सामने बिल्कुल क्लियर हो जाती हैं।
अब यहाँ पर सवाल देखने के लिए मिल रहा था छात्रों के माध्यम से, क्या बीएड अनिवार्य है? अनिवार्य नहीं है किसी के अंदर भी, मैं आप सभी को बता दूं। लेकिन ऐसे में अधिमानी आहताओं के अंदर जानकारी देखने के लिए मिल जाती है कि राजकीय प्रशिक्षण विद्यालय या सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी प्रशिक्षण विद्यालय से एलटी डिप्लोमा या बीटी अगर आपने किया है तो आपको अधिमानी आहताएं यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी। तो ऐसे में एलटी को लेकर आपके मन में सवाल होगा, जैसे कि बीएड होता है अब एलटी नहीं करवाया जाता है, या फिर जैसा कि नीचे आप सभी देख पाए कि भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय से शिक्षा शास्त्र के अंदर बीएड की उपाधि आप सभी के सामने देखने के लिए मिल जाती है, या फिर सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त किसी शैक्षिक संस्था से कक्षा 6 से लेकर कक्षा 10 तक के शिक्षण या 5 वर्ष का अनुभव आप सभी के पास होना चाहिए। दूसरा, ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें तीसरे नंबर पर प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा का हो, या फिर चौथे पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि राष्ट्रीय कैडेट कोर बी प्रमाण पत्र आप सभी के पास में होना चाहिए। तो अधिमानी आहताओं के बारे में 4 पॉइंट यहाँ पे दिए गए हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। बीएड को लेकर भी यहाँ बता दिया गया है, तो ये जानकारी हो जाती है शैक्षिक योग्यता को लेकर। वहीं दूसरी तरफ बात करें, अगर आप लोग एक से ज़्यादा विषय के अंदर आवेदन कर देते हैं तो यहाँ पर लिखा है कि एक से अधिक विषयों में आवेदन करने वाले अभ्यर्थी केवल उसी विषय के लिए पात्र होंगे जिस विषय के लिए उन्होंने यहाँ परीक्षा में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, आयु सीमा आप सभी के सामने 21 से 40 है। इसके अलावा यहाँ पर आरक्षण के बारे में छूट आप सभी के सामने लिखी हुई है, जिसको आप लोग एक बार अच्छे से अवश्य पढ़ें। प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज मुख्य परीक्षा के संबंध में यहाँ पर जानकारी देखने के लिए मिलती है कि प्रारंभिक परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थी मुख्य परीक्षा में सम्मिलित किए जाएंगे, जिसके लिए आयोग के दिशा निर्देश सफल अभ्यर्थी को पुनः आवेदन करना होगा, जिसके बारे में यहाँ पे फीस की संख्या और भी तमाम जानकारी आप सभी के सामने लिखी है, जो कि बाद में आप सभी के काम आएगी। प्रवक्ता राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज परीक्षा मुख्य परीक्षा के आवेदन के पात्रों में किए जाने वाले समस्त दावों की पुष्टि स्वप्रमाणित अंकों के साथ प्रमाण पत्र संकलन करना अनिवार्य होगा। यदि वे समस्त दावों की पुष्टि स्वप्रमाणित अंक पत्र या प्रमाण पत्र संकलन नहीं करते हैं तो उनका जो अभ्यर्थन होगा वो निरस्त कर दिया जाएगा। इसके अलावा त्रुटि सुधार को लेकर भी जानकारी आप सभी के सामने देखने के लिए मिलती है कि अगर आप लोग गलत जानकारी दे देते हैं या फिर अगर ये कहते हैं कि हमसे गलती हुई है उसके अंदर, तो आपको यहाँ पर सुधार का कोई मौका नहीं दिया जाएगा, सीधे तौर पर आपका अभ्यर्थन ही निरस्त हो जाएगा। ठीक है, तो ये जानकारी कुछ आप सभी के लिए आवश्यक है। इसके अलावा और भी कई जानकारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, जैसा कि मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे कितने अभ्यर्थियों को क्वालिफाई किया जाएगा। तो पहला पॉइंट आप सभी के सामने यहाँ पे लिखा हुआ है कि रिक्तियों के अनुसार सिर्फ 13 गुना अभ्यर्थियों को सफल घोषित किए जाएंगे, जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हैं। 13 गुना अभ्यर्थियों को यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा के आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए यहाँ पे सफल घोषित किया जाएगा इस भर्ती के अंदर। ठीक है, इसके अलावा और भी कई जानकारी आप सभी के सामने लिखी हैं, जिनको आप लोग अवश्य पढ़ें, क्योंकि जो मेन चीज़ें वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो के अंदर आप सभी को बताया था कि नेगेटिव मार्किंग को लेकर आपकी जो नेगेटिव मार्किंग होगी लगभग 1/3 की आपको देखने के लिए मिलेगी। यदि कोई उम्मीदवार एक से अधिक उत्तर देता है तो इसे गलत उत्तर माना जाएगा, जैसा कि कई बार 2 गोले काले कर देते ना, वो वाली बात बताइए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम देखें आप सभी के सामने मिनिमम एफिशिएंसी स्टैंडर्ड आप सभी के सामने रखा गया, जो कि मानक है 35% आप सभी के सामने, जो कि रिजर्व कैटेगरी के लिए है। साथ ही 40% आप सभी को यहाँ देखने के लिए मिलेगा अनरिजर्व के बारे में। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी आप लोग नोट कर लें। अब ये तो जानकारी हो जाती है, बाकी इसके अलावा और भी कई जानकारी इसके अंदर दी गई है। मैंने एक जानकारी आप सभी के सामने लिखी कि इस भर्ती के अंदर मज़े की बात यह है कि आपको कुछ ज़्यादा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उसका सबसे बड़ा कारण आप सभी को बता दूं, यहाँ पे तो आप सभी के सामने फॉर्म भरने को लेकर जानकारी है, जिसको आप लोग भर ही लेंगे। अगर आपको कोई समस्या आती है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, ऐसे में मैं आप सभी को बता रहा था कि आपको पढ़ने की आवश्यकता ज़्यादा नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसे में बहुत सारी वैकेंसियाँ निकली हुई हैं। हाल ही में टीजीटी पीजीटी आपको देखने के लिए मिली है, जो कि चयन बोर्ड के माध्यम से है। अगर आप पीजीटी की प्रिपरेशन कर ही रहे होंगे तो 90% के समथिंग आप लोग मान करके चलेंगे सेम आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा, और बिल्कुल हेल्प करेगा आपको, है ना। सेम आप जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो वहाँ से भी आप सभी का सब कुछ हो जाएगा। तो जो भी इसके लिए एलिजिबल है, एक बार सही तरीके से नोटिफिकेशन को पढ़कर मैंने आपको बता दिया कौन कौन आवेदन कर सकते हैं। जैसा कि आपको बताया, संबंधित विषय के अंदर आप सभी के पास में पीजी की डिग्री होनी चाहिए, और पीजी के बाद जो भी अभ्यर्थी हैं वो उसके लिए आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, अधिमानी आहता को लेकर ही बता दिया। तो जो भी छात्र पीजीटी की प्रिपरेशन पहले से कर रहे हैं, जो वैकेंसी आ चुकी है, जीआईसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए तो बिल्कुल भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। वही इसके अंदर आवेदन करेंगे। लगभग 95% ऐसे अभ्यर्थी होंगे
बाकी जो कुछ रह जाते हैं जिनके माध्यम से अगर उन्होंने नहीं किया है, किसी कारणवश पीजीटी में आवेदन या फिर जीआईसी की प्रिपरेशन नहीं करें, उनके लिए यहाँ समस्याएं हो सकती हैं, उनको दोबारा से सब कुछ करना पड़ेगा। लेकिन जो लोग पहले से प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी चीज़ों पर आप लोग ध्यान दें, तो ये पेपर आप सभी का क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ जानकारी आप सभी को देखने के लिए मिल जाती है आपके पाठ्यक्रम के बारे में, सामान्य अध्ययन को लेकर, जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख पाएँ क्या क्या पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान, इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, साथ ही अगर बात करें विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल और भी तमाम जानकारी आप सभी के सामने लिखी हुई हैं। नीचे आप सभी को और जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि आपकी परीक्षा का प्रारूप क्या रहने वाला है। तो मुख्य परीक्षा के बारे में यहाँ पे आप सभी के सामने बता दिया गया है कि 2 घंटे की आपको देखने के लिए मिलेगी, और जो दूसरी होगी वो आपकी 3 घंटे की होगी, जो कि 300 नंबरों की करवाई जाएगी। साथ ही और भी तमाम जानकारी आप सभी को सिलेबस के बारे में देखने के लिए मिल जाती हैं, जिसको मुझे उम्मीद है कि आप लोग बड़ी आसानी से पढ़ लेंगे। अगर सिलेबस को पढ़ के बताया जाएगा एक एक को तो बहुत लंबा हो जाएगा। ऐसे में अगर आप सभी के मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिन छात्रों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।